आज गुरु भैया दीदी लोग शिव गुरु के एक कहानी सुनिए जिसका नाम है शिव गुरु की कृपा। तो एक राजा थे, राजा दक्ष। उनको 27 कन्या थी। उस सब कन्या के यानी सब बेटी के चंद्रमा के साथ शादी कर दिए। तो चंद्रमा किसी को प्रेम नहीं करते थे, कोई कन्या के प्रेम नहीं करते थे। उसमें एक कन्या थी रोहिणी, उन्हीं को बहुत ज्यादा चाहते थे। बाकी 26 कन्या थी ना, उनको वो नहीं चाहते थे। इससे बेचारी 26 कन्या बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन 26 कन्या अपने पिता राजा दक्ष के पास चली गई। अब पिता को जाकर अपना दुखड़ा सुनाई। सब कोई जाता है, गुरु बहन गुरु भाई लोग, ससुराल में तकलीफ होता है, सास ससुर दुख दे या पति दुख दे, है ना, तो अपने पिताजी से जाके आदमी कहता है। तो ये भी लोग भी चली गई। तो राजा दक्ष आए चंद्रदेव के पास, अब बड़ी समझाए इनको कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किंतु ये रोहिणी के प्रेम में ये पागल थे। इनका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये राजा दक्ष क्रोध से उनको क्षय होने का श्राप दे दिए। अब तो श्राप के कारण चंद्र देवता क्षयग्रस्त हो गए। क्षयग्रस्त होने से पृथ्वी पर सुधा शीतलता का वर्णन का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गया। चंद्रमा भी बड़ी दुखित और चिंतित हो गए। तो उनकी प्रार्थना सुनकर करके इंद्र आदि देवता वशिष्ठ ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बात को सुनकर ब्रह्मा जी कहें, चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव जी के आराधना करें। उनके कृपा से आपका सारा कष्ट नष्ट हो जाएगा, सब रोग आपका मुक्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी समझा दिए चंद्रदेव को। चंद्रमा चले गए, शिव की आराधना का सब कार्य पूरा किए, पूरा मन लगा के प्रार्थना किए। तो ये घोर तपस्या करते हुए इनको 10 करोड़ महामृत्युंजय जाप किए। चंद्रमा इनसे प्रसन्न होकर महामृत्युंजय भगवान शिव जी ने उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त कर दिया। समझ गए? मृत्युंजय भगवान शिव जी के कहते हैं, हमारे गुरुदेव जी को कहते हैं। गुरु भैया गुरुदेव दीदी लोग सुन लीजिए। तो ये तो वरदान दे दिए भाई अमर होने का। तो उन्होंने कहा कि चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा पाप का मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छिन्न होगी, परंतु पुनः शुक्ल पक्ष में तुम्हारी उस क्रम की तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्र तत्व का प्राप्त होता रहेगा। तो चंद्रमा को मिलने वाला पितामह ब्रह्मा जी के इस वरदान से सारे लोकों में प्रसन्नता हो उठी। सुधाकर पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्णन का कार्य पूर्वत होने लगा। मैंने जैसे था वैसे चंद्रदेव हो गए और सब काम पहले की तरह होने लगा। तो भगवान शिव गुरु के कृपा दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पताल और दुष्कृत विनिष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं भैया दीदी। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके अलौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयं में अनायास सफल हो जाते हैं। हर हर महादेव।